अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 24 अगस्त है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर बहुत ही अहम मामलात हमने डिस्कस करने हैं। कुछ दो तीन खबरें भी आपके सामने रखनी हैं और फिर हम असद भाई का तज्जिया भी लेंगे। इस वक्त मामलात इंतहा पर पहुंच गए हैं, यानी पीटीआई और पाकिस्तानी कौम बामुकाबला रियासत पाकिस्तान, यानी अगर मामलात को जिस नहज पर पहुंच चुके हैं यहां पर ब्रेकें ना लगाई गई, ना सोचा गया रियासत पाकिस्तान की जानब से कि मामलात इस हद तक बिगड़ चुके हैं, अब यहां पे ब्रेक लगा देनी चाहिए। और जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान उकसा रहे हैं और जिस तरह से इस वक्त पीडीएम की बदमाशियां रियासत पाकिस्तान को उकसा रही है कि मामलात आप और खराब करें, यानी और आप पीटीआई को दीवार में चुनने की कोशिश करें और लताड़ें और इसको आप ख़त्म करने की कोशिश करें, फिर मैं समझता हूं कि हालात फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब फौरी तौर पे ब्रेकें ना लगाई गई तो फिर जो भी मामलात होंगे वो फिर उसको मैं जिक्र नहीं कर सकता किस तरफ मामलात जा सकते हैं। लेकिन रियासत पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग ज़ाहिर समझदार हैं, उनके लिए रियासत सबसे पहले है। इसीलिए पिछले कई दिनों से खबरें चल रही हैं कि बैकडोर राबते हो रही हैं खान साहब से, और परवेज़ इलाही साहब यूएई का जिक्र कल मैंने किया था, और बहुत सारी ताकतें बीच बचाओ इस टकराव को रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इंपोर्टेड माफिया इस टकराव को और आगे लेकर जाना चाहता है। फजलुर रहमान साहब के हवाले से हम असद भाई से बात करेंगे। अब से कुछ देर के बाद हो सकता है हम भी बनी गाला के अंदर मौजूद हूं, लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लोग बनी गाला पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज रात को हो सकता है खान साहब को वो जो जमानत का वक्त दिया गया था 3 दिन के लिए वो ख़त्म हो जाए और राना सनाउल्लाह खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश करे। तो इस सिलसिले में पिंडी और इस्लामाबाद से जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो अभी से बनी गाला पहुंचना शुरू हो गए हैं। मैं असद चौधरी साहब हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर हैं, हम हर रोज़ इनसे सीखते हैं। इनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आप फजलुर रहमान किस तरह से स्टेट को उकसा रहे हैं कि आप मामलात उस पॉइंट पर लेके जाएं जहां शायद फिर वापसी का रास्ता ना हो, तबाही हो, इंतशार हो, तसादम हो। क्या कहेंगे? देखें फैसल भाई, मैं आपको लेके जाऊंगा आज का जो स्टेटमेंट है उस पर बात करते हैं। माजी में मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम की सरबराही जब से उनको मिली हमेशा उन्होंने यही किया, बयानिया उनके पास था नहीं, करने को कुछ नहीं था, प्लान उनके पास कुछ नहीं था। बात करते थे वो महंगाई पे, कैसे महंगाई दूर करनी है, ख़त्म करनी है, क्या करना है, आम आदमी की ज़िंदगी कैसे आसान करनी है। उनकी सरबराही में ये पीडीएम बनी है ना, वो सरबराह हैं इसके, तो उनके पास कोई रोड मैप नहीं था। सत्यानाश किया इन्होंने, बेड़ा गर्क किया आम आदमी का। रोटी जो 2 वक्त की रोटी मुयसर थी लोगों को वो इन्होंने छीनी, 1 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, लोग खुदकशियां कर रहे हैं। अगर हम अखबार के वो पिछले पेजेस जाके पढ़ें जिस पे ये खुदकशियों की खबरें हैं तो इंसान जो है वो दहल के रह जाता है कि हो क्या रहा है। हर फ्रंट के ऊपर इन्होंने बेड़ा गर्क किया। साथ ये ऐड करें आज कतर के सामने आधा मुल्क बेच दिया है। देखें, चलें हम उसको एक साइड पे रखते हैं। आप देखें फजलुर रहमान साहब क्या कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अदारों पे हमलावर होते हैं, हमेशा हमलावर हुए। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तब हमलावर हुए। जो गुजरांवाला के अंदर तकरीर नवाज शरीफ ने की उसको उठा के देखें, जो कोयटा में बातें हुई, जो बाढ़ उखाड़ने की बातें हुई, और अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स इनकी जानब से आते रहे, पूरी पीडीएम की जानब से आते रहे। फजलुर रहमान की सरबराही में ये सारे स्टेटमेंट्स आते रहे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बना लिए 2 ग्रुप, एक मफाहमत करता था और एक जो है वो जिस तरह मरीम नवाज कहती थी कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी, एक मज़ाहमत करता था। और मज़ाहमत क्या है इनके नज़दीक, मज़ाहमत क्या है इनके नज़दीक? मज़ाहमत ये है कि चार्जशीट किया जाए अदारों को। फजलुर रहमान साहब ने, आपको याद होगा जब पाकिस्तान में OIC का इजलास हो रहा था तो बिलावल भुट्टो जरदारी, फजलुर रहमान ये सारे रात को मुंह उठा के आ गए, देखते हैं किसका बाप करवाता है। जी इन्होंने कितना बड़ा वो स्टेटमेंट दिया था और कितना पाकिस्तान की जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पूरे मुल्क को इन्होंने आके वो एक हैजानी कैफियत से 2-4 किया, धमकियों देने पे उतर आए। और इनको जब जैसे अदम एतमाद जिस दिन होनी थी, इनको इनके सारे मामला ठीक चल भी रहे थे, ज़ाहिर है मामला इनके सेट हो चुके हुए थे, इनको तब भी खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि कल अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो जाए। ये रात को आए, इन्होंने अदारों को मुखातब किया,
इन्होंने ताकतवर हलकों को, मुक्तदर हलकों को मुखातब किया और उनके ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए अजीबो गरीब घटिया किस्म के जो गुफ्तगू है ये इन लोगों ने की। जी बिल्कुल। अब जो मौलाना फजलुर रहमान आज कह रहे हैं जी, अब उनको क्या तकलीफ हुई है आप देखें। परफॉर्म ये नहीं कर पाए, एक्सपोज ये हो गए, डिलीवर नहीं हो सका। सैलाब की जो कैफी सूरत हाल है बलूचिस्तान में, लोग भूख से मर रहे हैं, बीमारियां फूट पड़ी हैं, खुले आसमान तले लोग पड़े हुए हैं, करोड़ों लोग, ऐसे ही है। 30 लाख घर जो हैं लोगों के तबाह हुए हैं, करोड़ों लोग खुले आसमान तले हैं, भूखे हैं, नंगे हैं बच्चे, उनके बच्चे पानी में बह गए हैं, उम्र भर की जमा पूंजियां जो हैं वो पानी में बह गई हैं, जो ख्वाब थे उन लोगों के वो सारे ये सैलाब जो है ये बहा के ले गया है। जनूबी पंजाब में यही सूरत हाल है, सिंध में हालात इससे भी ज़्यादा बुरे हैं। तो अब इनको पता है कि अब लावा जो है वो फटना है, तो अब इन्होंने कर दिए शुरू ड्रामे। ये जो धमकियां दे रहे थे मौलाना फजलुर रहमान चंद दिन पहले, जो कह रहे थे कि जमीन गर्म करेंगे इमरान खान के ऊपर, अब इनकी अपनी गर्म हो गई है जमीन। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब जमीन इनकी अपने लिए गर्म हो रही है। इनको फेस सेविंग नहीं मिल रही किसी साइड से, काम 2 टके का इन लोगों ने नहीं किया, इतना ये खट्टू है नाहल है। और अब ये रियासत पे, स्टेट पे, अदारों पे दबाव बढ़ाने के लिए अब नई इन्होंने जिसको कहते हैं ना चलाकियां वो शुरू की हैं। वैसे चलाकियां नहीं कहते, साथ कुछ और कहते हैं, मैं वो लफ्ज़ जो हज़फ कर लिया है। तो ये अब इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, सेहूनी कुव्वतें इमरान खान को लाना चाहती हैं, तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कौन सी सेहूनी कुव्वतें? और जिसके साथ तुम बैठे हो और जिनकी हुकूमत में तुम बैठे हो, नवाज शरीफ की तुम बातें करते हो उसको पाकिस्तान वापस लाने की, उसी नवाज शरीफ ने अपनी कैबिनेट के लोगों को भेजा था इसराइल मुज़ाकरात करने के लिए। ऐसा ही है। असद साहब वो तो दूर की बात आप कर रहे हैं, कल अहमद कुरैशी, और चले अहमद कुरैशी अभी की बात हम कर रहे हैं ना, वो भी एलिगेशंस इन पे आ रहे थे, इमरान खान और बाकी पे मिक्स कर रहे थे, ये सारा खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे थे। वो एक अमेरिकन पाकिस्तानी थे, वो चले गए, ठीक है जी, इंटरनेशनली एनजीओ उनको ले जाती हैं। यहाँ हुकूमत के लोग गए थे, मौलाना फजलुर रहमान के लोग गए थे, इन्हीं साथी है ना नवाज शरीफ का। आपको थोड़ा सा और बता दूं, ये पिछले दिनों आप मुझे नाम भूल रहा है किसने इंकशाफ किया था, कोई दावा किया था, उन्होंने कहा था सऊदी अरब के अंदर फजलुर रहमान 1 हफ्ते के लिए गए हैं और वहां पे इजराइलियों से इनकी मुलाकातें होती रही हैं। इनको टास्क दिया गया कि आप पाकिस्तान के अंदर वो मामलात करें जरा। ठीक है, मुझे इस खबर का भी आइडिया नहीं है, इस खबर जो आप बता रहे हैं ना, मुझे इसका आइडिया नहीं है। मैं जो जनरल बात कर रहा हूँ, जो सीधी बात है बतौर पाकिस्तानी, पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से, आप बेवकूफ़ बनाते हो लोगों को। आप दीन का, मजहब का, इस्लाम का मंजन बेच बेच के वोट लेते हो। आप किताब आपका इंतखाबी निशान है, आपके लोग जाके कहते हैं जी ये कुरान है, इसको वोट दो। इनके लोग जलसे जुलूसों में जाके कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमें वोट दोगे जन्नत में जाओगे। और तुम कौन होते हो जन्नत का सर्टिफिकेट देने वाले? फिर जो गुमराह कुन बातें फजलुर रहमान ने कुछ दिन पहले पेशावर में की, जिसमें इन्होंने पीटीआई के लोगों पर इल्जामात लगाए और कहा कि पीटीआई के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारी मां के साथ भी इमरान खान सोना चाहे तो हम सोने देंगे। इतने घटिया, इतनी गलीज जो डिस्कशन है हो सकती है। अब सत्यानाश हो गया। अब शहबाज गिल वाली एपिसोड आपके सामने है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है एक आवाज़ आलमी सतह पे बुलंद हो रही है कि आम आदमी के जो बुनियादी हकूक़ है उसकी पामाली हो रही है। और मैं मुतअद्दिद दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, हमारी बहस इस बात पे होती रही है। पहले दिन से मैं इस चीज़ को कबूल ही नहीं करता, मैं नहीं करता कि ये काम जो है हमारे इदारे, रियासती इदारे और ये वो सारा कुछ मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत है, ये अदारों की आड़ में ये कार्रवाइयाँ डाल रही है, ये खुद खलीज पैदा करते हैं, खुद अवाम को लड़ाते हैं, खुद कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम ये पूरा एक बयानिया सेट करने के बाद इमरान खान को कॉर्नर कर सकें। ये इनकी कार्रवाइयाँ हैं। अब दोबारा से वो दारू पे दबाव बढ़ाना चाहते हैं और कहते हैं अब क्या इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज दी है, आलमी मीडिया अगर कवरेज दे रहा है इमरान खान को, जब तुम पाकिस्तान में एक जो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, जिसके दूर दूर तक मुकाबले में कोई बंदा नहीं है। मैं कोई वोटर तो नहीं हूँ इमरान खान का, ना मैंने इमरान खान से पैसे लेने हैं, लेकिन बात यह है कि आप जो सच्ची बात है वो ये है कि 70, 75, 80% लोग पाकिस्तान के इमरान खान के साथ खड़े हैं और ये तादाद बढ़ती जाएगी लोगों की। इनकी जमानतें जब्त होंगी, इनकी सूरत हाल ये है। अब इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है और कोई चक्कर नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं, आपने तो पैमरा में उसकी तकरीर बंद कर दी, आलमी मीडिया ने उसको कवरेज दी। अब वो लॉबिंग फर्म है जी, अब वो फलानी फर्म है, ये फर्म है, वो फर्म है। क्या लॉबिंग फर्म तुम लोगों की नहीं है? तुम लोगों के लॉबिस्ट वहां पे नहीं बैठे हुए। तुम हुसैन हक्कानी से, तुम्हारा वो जो कायद बरतानिया में है, वो क्यों मुलाकातें करता है, किस चक्कर में करता है? और तुम जो हरकतें तुम करते रहे हो, जो तुम्हारी जमात करती रही है, ये पीडीएम के लोग करते रहे हैं। जिस तरह जरदारी साहब वो खत लिख लिख के अपने दारों के खिलाफ अमेरिका को कहते थे कि इनको संभालें, तो तुम किस मुंह से बात करते हो? ये असल बात है। अच्छा साहब, मैं ये चाहता हूं कि वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी और लोग, पता है वक्त कम होता है। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अभी वो जो तड़प के बयान दिया है और वो जल रहे हैं, ज़मीन उनके लिए गर्म हो चुकी है, वो बयान ज़रा अगर आप पढ़ के सुना दें या बता दें कि उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है, क्या पैगाम। एग्जैक्टली तो मैं अभी पढ़ नहीं सकूंगा, ज़रा दीजिएगा। देखिए मैं बुनियादी तौर पे वो कहते हैं कि अदारे जो हैं
वो इमरान खान को उनके मुतालबा आम अल्फाज में बताता हूँ, वो चाहते हैं कि अदारे जो है ना वो इमरान खान का खेल ख़त्म करें, इमरान खान को जेल में भेजें, बिल्कुल सजा दिलवाएं, इमरान खान का जो पॉलिटिकल कैरियर है उसका सत्यानाश करें, इमरान खान जो हैं वो अगले इलेक्शन की दौड़ से उसको बाहर करें, और वो चाहते हैं कि आलमी मीडिया जो कवरेज है उसको मिल रही है उसको वो जोड़ सकें इसराइल के साथ। क्यों? ताकि केपीके के अंदर केपीके के लोगों को जाके वो दोबारा से वो मंजन बेच सकें, दीन वाला, मजहब वाला, इस्लाम वाला और इसराइल वाला, अमेरिका मुर्दाबाद वाला। एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद, रजीम चेंज वाले वो सारे इंकशाफात के बाद ज़ाहिर है अब लोग इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं। दहशतगर्दी के मारे लोग जिनका घर बार तबाह हुआ, जब मौलाना फजलुर रहमान मुशर्रफ के साथ बैठा रहा तब नहीं बोले, अब इनको याद आ रहा है। उनका जो स्टेटमेंट है मैं पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं रियासती इदारे इमरान खान के हवाले से शदीद दबाव का शिकार हैं। अब ये रियासती इदारों पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्यों दबाव का शिकार हैं? किस चीज़ का दबाव है रियासती इदारों पे? हमारे जितने भी इदारे हैं वो तो खुद काम कर रहे हैं। अदलिया में अगर केसेस हैं तो वो एक अलहदा से इदारा है, अगर FIA में केसेस चल रहे हैं वो अलहदा से इदारा है, अगर इलेक्शन कमीशन का मामला है तो वो फिर अलहदा से एक सिलसिला है। ये फिर आगे कहते हैं अदारों ने कार्रवाई ना की तो JUI अपना किरदार अदा करने पे मजबूर होगी। क्या किरदार अदा करेगी? क्या करेंगे? लोगों को लेके आएंगे और फिर इम्तिहान होगा इनके जो वज़ीर दाखिला हैं कि वो मार मार के फिर वो इनकी ज़मीन गर्म करते हैं कि नहीं करते, जिस तरह उन्होंने PTA के लोगों के साथ किया था। फिर कहते हैं ममनुआ फंडिंग और बागियाना सरकशी के खिलाफ कार्रवाई इल्तवा में है। कोई इल्तवा में नहीं है, नोटिस जारी हो चुके हैं, कार्रवाई उसके ऊपर चल रही है। वो केसेस जो हैं वो सारे इस टाइम चल रहे हैं और इमरान खान अपना जवाब दे भी रहे हैं, क्योंकि उस फंडिंग केस से कुछ निकला नहीं है। आपने जैसे तैसे करके इलेक्शन कमीशन से फैसला ले लिया है और आपको पता है कि जब भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उड़ा के रख देगी इलेक्शन कमीशन की ये रिपोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला। फिर वो कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी मीडिया इमरान खान के हक में इस्तेमाल हो रहे हैं। यही मौलाना फजलुर रहमान हमको आगे बताते थे कि इमरान खान के दौर में पामालियाँ हुई हैं इंसानी बुनियादी हकूक़ की। यही आलमी जो इंटरनेशनली वो बैनुल अक़वामी तंजीमों के हवाले से बयान देते थे, वो यही आके बताते थे कि अदलिया जो है यहाँ पे चली गई है। यही करप्शन के इंडेक्स बताते थे। वो आलमी इदारे नहीं थे, अब इनको आलमी इदारे याद आ रहे हैं। फिर कहते हैं आलमी सतह पर हुकूमत को मुश्किल में डाला जा रहा है। ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम है इनके लिए। इनके अपने वजीर कहते हैं कि जब हमें दूसरे मुमालिक पैसा नहीं देते तो वो कहते हैं कि आपके आर्मी चीफ जो है वो गारंटी दें, उनसे फ़ोन करवाएं। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ के ऊपर डाल देते हैं। वो बेचारे बाजवा साहब जो हैं वो कभी किसी मुल्क को फ़ोन करते हैं, कभी किसी मुल्क को फ़ोन करते हैं। आपके करने के काम उनको करने पड़ रहे हैं। यही मसला इमरान खान के साथ भी था। बिल्कुल इमरान खान के साथ भी यही मसला था। उन्होंने अपने बहुत सारे काम जो उनके करने के थे उनके ऊपर डाल दिए और फिर जो नज़ला है, जो खुमियाजा है, वो उनके ऊपर आ जाता है। तो अब ये अदारों को मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं, अदारों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का ट्वीट आया इसी इशू पे। मौलाना के बयान देखे, इसमें छुपी मायूसी, थकन और शिकस्त का अदराक हो रहा है। मौलाना ने इस बार अपनी नवाज शरीफ और जरदारी साहब की सियासत पर खुदकश हमला किया। अब इसका दर्द इनकी नस्लें भी महसूस करेंगी। इमरान खान को साजिश से निकालने की कोशिश इनको बहुत महंगी पड़ेगी। अब क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई, क्या पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। और ये हकीकत बात है तारड़ साहब, चिड़ियाँ जो हैं वो खेत चुग चुकी हैं। इनकी सियासत का सत्यानाश हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान की जमात एक आधी सीट को जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। नून लीग भी खत्म, पीपल्स चले नून लीग देखें, नून लीग जो है ना वो सीटें निकाल जाएगी, पर पंजाब इससे शायद उनको मिल जाएंगे। वहाँ में एक बड़ी जमात है ना। मौलाना फजलुर रहमान का कितना स्टेक है जी? मौलाना फजलुर रहमान बलूचिस्तान से सीटें निकालते थे, सत्यानाश हो गया। फाटा इनको चुभ रहा है, इनको पता है कि हमारी सीटें मारी गई। KPK में इमरान खान इनको दोबारा आने नहीं देगा। PTI की जो सूरत हाल है, जो इस तरह लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो इस बंदे को, मौलाना को पता है कि मौलाना का सियासी करियर खत्म हो गया है। इसकी जो औलाद है उसका सियासी करियर खत्म हो गया। अभी वजारतें एंजॉय कर लें, ये जितना को महीना 1.5 महीना या चलें पूरा टर्न्योर कर भी गई जो नज़र नहीं आ रही है हुकूमत, तो यही इनकी याशी है। इसके बाद इनका पॉलिटिकल करियर नहीं है। ये कुछ भी करें, कोई फिल्म डालें, कोई कहानी डालें, इनके पल्ले कुछ नहीं। अवाम इनको वोट नहीं डालने वाली। जी बिल्कुल, वोट नहीं डालने जा रही। बहुत शुक्रिया असद चौधरी साहब, आज आपने जो अल्फाज बोले हैं और जिस तरह जितने जज्बात और दर्द ज़ाहिर है आपका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, जिस तरह से लोग वहाँ पे मर रहे हैं, और वीडियो तमाम देखने वालों से मेरी ज़रूर गुजारिश होगी कि लाजमी उन गरीबों की, उन मस्कीनों की जो इस वक्त बड़े बड़े रईस थे बेचारे और अब क्या उनका हाल हो चुका है। जैसे खान साहब कहते हैं ज़कात
देने वाले, ज़कात लेने वाले बन चुके हैं, उनकी ज़रूर मदद करें। और इस वक्त इंपोर्टेड माफिया की जानब से कोशिश ज़रूर की जा रही है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। आज खान साहब ने हरीपुर में ये कहा कि मैं तैयार हूँ जेल में जाने के लिए, आप गिरफ्तार कर सकते हैं तो करें। इस वक्त लोग बनी गाला पहुँच रहे हैं और अगले 12 घंटे हैं या अगले 12 घंटे आप कह लें कि उसके बाद खान साहब हो सकता है वो अदालत में पेश भी हो जमानत के लिए और सारे मामला ATC में। जी जी, तो ये बड़े अहम है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।